हो गया। खातिन आज़ाद, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू हंसना मनाए। आज के जो हमारे गेस्ट हैं भाई, मेहनत की एक मिसाल है। एज एन आउटसाइडर इंडस्ट्री में दाखिल हुए, स्ट्रगल की, कोशिश की, सपोर्टिंग रोल्स की, फिर एंटेगनिस्ट बने। फिलहाल अब आप लीडिंग रोल्स में हैं और कामयाब तरीन प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं। ऐसा गेस्ट हो तो फिर टेंशन कैसी। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर फुरकान कुरैशी। क्या बात है फुरकान भाई, वाह 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 वाह, वेलकम। जोर से बजाओ यार। थैंक यू। फुरकान भाई माशाल्लाह बहुत हैंडसम लग रहे हैं। वो होता है ना, वो दोस्त की शादी पे एक सिंगल लड़का जो उसका दोस्त बच गया होता है, वो जिस तरह क्योंकि जो ऑडियंस है वो इंतजार कर रही है कि आप शेर सुनाएंगे तो वो ठंडे होंगे। अच्छा, ये जो तुमने अंदाज बदला है, वाह, ये जो तुमने अंदाज बदला है, ये बदला है या बदला है? बैठे ना फुरकान भाई, माशाल्लाह। चले, शेर एटलीस्ट एक्टिंग से अच्छा था। फुरकान भाई वेलकम टू हंसना मनाए। माशाल्लाह, जब भी मुझे रिफ्रेश होना होता है मैं आपको दावत दे देता हूँ शो के अंदर, क्योंकि मैं भी जरा उकता जाता हूँ ना टैलेंटेड लोगों का इंटरव्यू कर करके, मुझे भी चेंज चाहिए होता है। तो 5वीं दफा आ रहा हूँ मेरे ख्याल में। मेरे तो करियर के शुरू से आप साथ है माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। फुरकान भाई, शुरू का सवाल करना चाहता हूँ कि आप माशाल्लाह अच्छा सफर तय कर रहे हैं और भी आगे जाएंगे। कल कला को आप सोए, मतलब ऐसे सो गए स्लीपिंग, और उठे तो किस, और ये आपको पावर दे दी गई कि यार आप ये कर सकते हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि मैं उठूं तो यार इस एक्टर की बॉडी में उठूं? बॉडी में उठूं, मतलब वो एक्टर बन के उठूं? यार ताबिश भाई, ऐसा नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि मैं वैसे ही उठूं जैसा मैं हूँ। इतनी मेहनत की है, अब तो बस खुद वैसे ही उठे जैसे थे। कोई आप मतलब ऐसा हो ना, जैक लग गया यार, आपने कहा मैं रॉबर्ट डी नीरो उठ रहा हूँ। हाँ, अल पचीनो। फिर अगर अल पचीनो उठेंगे, वो तो बेचारे इतने बुजुर्ग हैं, अगले दिन मर जाएंगे आप। एक दिन की जिंदगी मेरी 100 साल की बराबर है। ये भी है, तो अंदर करके 3-4 और खवातीन भी आपको देख रही हैं। वाह, मैं आपका कब से सालों से इंटरव्यू कर रहा हूँ, कम से कम 7-8 साल 9 साल इंटरव्यू करते करते हो गए। बाइक्स का आपको बहुत शौक, ये नहीं हैवी बाइक्स का शौक, वो 70 ये वो खटारा बाइकों का शौक नहीं है सर, वो तो मजबूरी है। शौक थोड़ी था बाइक का। बाइक जो बाइकें चलती हैं वो उनका शौक नहीं हो सकता इंसान को। हाँ, उसमें तो शौक होते हैं, शौक नहीं होते उनके अंदर, तो शौक नहीं होते। तो ये जो बाइकों की आपकी स्टोरीज हैं, हमने सुन रखा है कि एक बार आप खातून को भी छोड़ के भाग चुके हैं बाइक के उस पे। एक बार ऐसा हुआ कि आप बाइक पे नहीं थे बल्कि गाड़ी में थे, दोस्तों के साथ बाइक आई एड्रेस पूछने। जी 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 जी, वो बड़ी खतरनाक स्टोरी है। मोबाइल छीनने का कॉन्सेप्ट कराची में इतना कॉमन है जैसे चाय पीने का। मैं यहाँ आ चुका हूँ, यहाँ आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। हाँ। अल्लाह ना करे। नहीं, लेकिन वहाँ बड़ा कॉन्सेप्ट है मोबाइल छीनने का कराची में, और जिसका मोबाइल नहीं छीना कराची में वो जमिया। तो मैं एक दफ़ा, मैं मेरे साथ एक और दोस्त और हम 3 दोस्त, एक दोस्त को ड्रॉप करने जा रहे थे, तो मैं पीछे बैठा होता, वो दोनों दोस्त आगे बैठे थे। आप 3 को आगे लगाया? हाँ, 3 तलवार एक जगह है कराची में, तो वहाँ उसको कराची में भाई ऐसी नाम होते हैं, 3 तलवार, गोली मार, इस तरह के नाम। मच्छर कॉलोनी, सरजानी टाउन, लाइन्स एरिया। खैर, तो उसको ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद जैसे ही वो उतरा गाड़ी से, बराबर से एक बाइक आ गई। उन्होंने वही हमेशा की तरह एड्रेस पूछा, और अजीब सा एड्रेस के, मतलब खड़े 3 तलवार पे, अजीब, लालू खेत कहाँ है? तो हमने जान छुड़ाने के लिए हमने कहा सीधा नहीं, सीधा सीधा। उसने निकाला, उसने कहा दो। मैंने अपना मोबाइल जब तक सीट के नीचे फेंक दिया, हाजिर दिमागी। तो जो सामने लड़का बैठा था उसने दे दिया सब कुछ मोबाइल। तो जो लड़का गया उतर के, जो अपने घर के अंदर गया, बाइक वाले गुजरे और उसने फोन कर दिया। ओए, थोड़ी देर पहले कर देता, 2 सेकंड पहले करते तो मोबाइल चले जाता। और जमाने में अगर मोबाइल चले जाता तो खत्म, सड़क पे आ जाता फौरन। मोबाइल ही तो था और था क्या? मोबाइल ही तो था। अच्छा, कराची में, अगर ये शायद लाहौर में इस तरह नहीं होता, लाहौर में रास्ते गलत बताते हैं, ये मशहूर है लाहौर के बारे में। हाँ, ये मैंने भी सुना। तो इसलिए नहीं है कि इनको रास्ते नहीं पता होते, बस नेक नियति कि यार मैं खाली हाथ ना जाने दूं, तो बस कुछ भी बता दे, तो गलत दूं, कुछ भी। तो वो और क्या नेकी में बता देते, नेकी का रास्ता पूछेंगे वो भी गलत बदी बताते। तो कराची में रास्ता इस तरह बताते हैं, आप किसी से पूछेंगे, फुरकान भाई से मैं रास्ता पूछूं, फुरकान भाई कहाँ रहते, तो बताएंगे बहादराबाद आओगे, चौरंगी घूमोगे, इस गली मुड़ो, किसी भी पूछ लेना। अब मैं गया एक बार इसी तरह, खालू एक थे हमारे, उन्होंने कहा भाई वहाँ आओगे बल्दिया, वहाँ लेफ्ट हैंड लोगे, 5वीं गली, किसी से ही पूछ लेना। मैंने कुत्ते से पूछ लिया। मैंने कहा भाई हशमत साहब कहाँ रहते, कुत्ते ने बता दिया। कैसे बता दिया, तो करके बता दिया। फिर कहने लगा बाय द वे भाऊ, अपने कैरेक्टर में भी रहा फुरकान भाई। 1.5-2 घंटे से लड़के बासी पड़े हुए,
अच्छा। इनके पास सवालात हैं, इनके पास चलते हैं, इनके सवालात एक बार जवाब देके वापस आते हैं इंटरव्यू के ऊपर। आज इनसे भी सवाल कर रहे हैं, डन डन इनसे सवाल कर रहे हैं कि अगर ये सियासतदान बन गए तो क्या एक झूठा वादा आवाम से करेंगे? आप क्या करेंगे? कि वही खुशहाली आएगी, अच्छे हालात होंगे, पैसे आएंगे, वो कभी भी नहीं होगा जिंदगी में। कद्दू कहेगी, आवाम कहेगी पौंका। तो यही कहते आ रही है और वोट भी देते हैं। बात करते हैं इनसे। पहले कौन है हमारे पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर नुमान। डॉक्टर नुमान साहब, आप क्या करते हैं? मैं यूनिवर्सिटी में टीचर हूँ, मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। पढ़ाते हैं आप डॉक्टर हैं, कभी आपने सोचा नहीं कि आप इलाज भी करें? सॉरी? इलाज भी करते हैं या सिर्फ पढ़ाते रहते हैं? नहीं, पढ़ाता भी हूँ और पेशेंट्स भी देखता हूँ। पेशेंट्स भी देखते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपके पढ़ाते पढ़ाते कोई पेशेंट हो गया हो? बहुत दफा। ऐसा पढ़ाया वो मरीज हो गया जी। अच्छा नुमान साहब, ये बताइए, सियासतदान अगर आप बन गए तो आप क्या एक झूठा वादा करेंगे लोगों से? यूनिवर्सिटी में पेपर आसान आएगा स्टूडेंट्स को। आप इतने बड़े मुल्क के सरबराह बन के इतनी छोटी सी बात करेंगे? हमारा यूथ को ये इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। आप उन्हें कहेंगे आसान पर्चे देंगे आप? जी। ये तो आप अभी भी कहते होंगे वादे। ऐसे ही है। अच्छा, तो सर ये आप डॉक्टर हैं किस चीज़ की वैसे? सर मैं बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। वेरी गुड सर। जिस तरह से आपने डॉक्टर कह के इंट्रोड्यूस कराया था, मैं आपको सर्जन समझ रहा था। मगर ये भी कम बात, ये भी कम नहीं। डेंटिस्ट से तो बेहतर है। नहीं, बहुत बड़ी काम करते हैं। अच्छा ये बताइए सर कि ये नस पे नस चढ़ जाती है, अक्सर सुनते हैं ना, मेरी नस पे नस चढ़ गई है, ये सच होता है, ये कुछ और होता है? सर बेसिकली ये सोडियम और पोटेशियम की कमी होती है, जिसकी वजह से मसल क्रैम्पिंग हो रही होती है। वाह, तो मैं मतलब नमक खा लूँ सही हो जाऊंगा? जी। तो कई बार ऐसा नमक वमक खाया यार, ब्लड प्रेशर ऊपर हो गया, नस नहीं होती। नस नहीं होती। खैर नुमान भाई, आप कह रहे हैं तो सच होगा, हमारे अंदर कमी होगी। कोई सवाल है? जी सर, मेरा आपसे सवाल है कि प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में कोई आपको बेकार सी एडवाइस मिली हो? फुरकान भाई पहले आप बताइए, कभी आपको कोई ऐसा बेकार मशवरा मिला लाइफ में? सबसे बेकार एडवाइस मुझे मिली थी कि ताबिश भाई के शो पे आ जाओ, करियर बन जाएगा। नहीं बोला? अच्छा, ये बात। सॉरी यार, सॉरी। मरियम नफीस ने दिया होगा ये मशवरा? मरियम उसका भी नहीं बना। बिल्कुल सही। मुझे दिया था भाई, बड़े एक्टर बुलाया करो, मैंने कभी अमल नहीं किया। नुमान भाई, आपको कभी बेकार मशवरा मिला नुमान भाई? डॉक्टर बन जाओ। लेकिन अच्छा काम है, अच्छा हुआ। वो आप डॉक्टर बेकार बन गए होंगे वो अलग बात है। अच्छे होंगे। वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच। बैठे से तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब? सर मोहम्मद एहसन आफ्ताब। क्या करते हैं एहसन? सर मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, एनेस्थीसिया कर रहा हूँ। आप बेहोश कर देते हैं, फिर अगला जाने क्या करना है उससे। वेरी नाइस। अच्छा ये बताइए कि आप पॉलिटिशियन बन जाएं तो क्या झूठा वादा करेंगे? सर अगर मैं 2 वादे कर दूँ तो चलेंगे? आप 2 कर दे, झूठे ही करने। पहला वादा ये है कि दूसरी शादी पाकिस्तान में लाजिम करनी। लाजिम करनी, मैंडेटरी हो जाएगी, दूसरी करनी। पहली वाली नहीं करोगे आप? हाँ, डायरेक्ट दूसरी। अच्छा, खुद पता इनकी नहीं होगी, इतना कहते हुए हंस रहे हैं। दूसरी शादी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। अब वादा तो आप कर लोगे, मगर हम जैसे मुंह वालों से करेगा कौन? यस सर। दूसरी क्या है? सर दूसरी ये है कि मतलब मैं स्नैपचैट का जो फिल्टर है वो पेड कर दूंगा। ये अच्छा, ये अच्छा है। स्नैपचैट का फिल्टर स्नैपचैट के फिल्टर है ना, वो पेड कर देंगे ताकि लोग पता तो चले है क्या, असलियत पता चले था। आपकी भी तो पता चल जाएगी फिर। स्नैपचैट को पेड कर दो। ये बताइए कोई सवाल है? तुम पहले हंस लो यार, एक बार हंस लो कोने पे जाके। सर मेरा आपसे सवाल है कि आप मतलब रोमांटिक सीन भी करते होंगे ड्रामाज वगैरह में, तो कभी ऐसा हुआ कि किसी सीन में आप ज्यादा बह गए और फिर भाभी ने आपसे फिर पूछा हो? नहीं, ऐसा पाकिस्तान में रह के नहीं हो सकता और वैसे भी नहीं हो सकता ये काम। हो ही नहीं सकता। हाँ, ड्रामाज में सिर्फ हाथ पकड़ने का परमिशन होती है और बड़े मुश्किल होते हैं रोमांटिक सीन्स। अगर आप आउटडोर कर रहे हैं तो पीछे से आप जैसे भाई बैठे होते हैं तो वो पीछे से जुमले कसते हैं, अबे क्या कर रहा है, तो वो अजीब से हो जाता है। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपको जो लग रहा होता है ना ड्रामे में कि यार इनका तो ये तो फिसल जाएगा लड़का, वो अजीब। हाँ, दूसरी शादी, ये सवाल अजीब, मामलात खराब लग रहे हैं। जिस तरह ये हंस रहे हैं ना भाई, थोड़ा एनेस्थीसिया लगा के भी आते हैं। है वो थोड़ा लगा। डॉक्टर तो ये
फिजियोथेरेपी के ही हैं? हरकतों को ऐसे उनको एनेस्थीसिया वाले के। वेरी गुड, अच्छा लगा आपसे। आपकी शादी हो चुकी है भाई? नहीं सर, अभी नहीं। अभी तो ये ख्वाहिशात है मेरी जान। किस किस्म की खातून को पसंद करते हैं आप? जिंदा? सादा हो, मतलब ठीक। जाहिर बात है बेटा, अभी ख्वाहिश होगी क्या? आपकी क्या ख्वाहिश होगी? यस सर। कोई बात। फुरकान भाई, आपके तो चोरी हुए हैं मोबाइल, मगर सुना प्रिंसिपल का भी चोरी हुआ आपके स्कूल के या यूनिवर्सिटी के, किसके? यार वो बड़ा एम्बैरेसिंग स्टोरी है। अगर आप सुन रहे हैं प्रिंसिपल साहब तो माजरत। जिंदा है? हाँ हाँ हाँ, होंगे आई एम श्योर। तो मेरे साथ एक दोस्त था मेरा, तो उसने कहा कि उसके हालात ख़राब थे हमेशा की तरह। उसने कहा कि यार ये उस ज़माने में सीसीटीवी कैमराज नहीं होते थे बाय द वे, तो वो एक प्रिंसिपल के कमरे में फ़ोन पड़ा हुआ। ठीक। तो उसने कहा कि यार ये हम चोरी कर लेते हैं। वाह। तो मैंने उसको कहा कि नहीं यार, ऐसा नहीं करो, ये चोरी नहीं करो। खैर इवेंचुअली उसने चोरी कर लिया और चोरी करके मिट्टी में दफना दिया गमले में। हाँ। और फिर जाके उसने बेच दिया। अब जहाँ बेचा वो वहीं से खरीदा गया था वो फोन। प्रिंसिपल साहब से वहीं से खरीदा था। क्या किस्मत है भाई। तो बड़े फिर जलील हुए। फिर खैर पता नहीं चला, अब पता चल जाएगा माशाल्लाह, गॉड इज यू। लेकिन पता नहीं चला। अब ये कैसे पता चला कि यहीं से खरीदा है प्रिंसिपल ने? उसने बोला ना दुकान वाले ने। अरे तो मैंने ही बेचा है। वो उस जमाने में IMEI नंबर होते थे ना, तो उसने लिख लिया। उसने कहा ये तो यहीं से बिका हुआ फोन। फिर वो मेरे ख्याल है आधे पैसों में बेच के आ गया था फोन। वाह यार, क्या फायदा हो। बिजनेस माइंडेड था। वापस चलते हैं, इसमें भी इस तरह के लोग बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? लाइबा। क्या करती हैं लाइबा? आई एम द मेडिकल स्टूडेंट, डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट। आप बन रही हैं फिजियोथेरेपिस्ट? यस। वेरी नाइस। तो ये बताइए, पॉलिटिशियन भी बन गई अगर, तो झूठा वादा क्या करेंगी आप? मैं ये झूठा वादा करूंगी कि तमाम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को iPhone 16 Pro Max गिफ्ट करूंगी। वाह, ये वादा कर देंगे आप? पागल हैं लड़के तो वाकई में। क्योंकि झूठा है ना, इसलिए। झूठा है, वोट दे देंगे फिर आप देखती रहिएगा, उठवा लीजिएगा लड़के वड़के। क्या है? जी जी। तो कोई सवाल है? जी जी, फुरकान सर से। पूछिए। एज वी नो यू आर एक्टर। थैंक यू। वाह, क्या खबर है भाई, इस बात में तालियां होनी चाहिए। एज वी नो। 15 साल लगा दिए इनको, आज पता चला। सर यही इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नेक्स्ट पर्सन को पता है मैं एक्टर हूँ, लेकिन उसे पता ही नहीं आप हैं कौन? बहुत दफा होता है ऐसा। लोग नहीं देखते टीवी, हर कोई ताबिश हाशमी थोड़ी होता है यार। देन आपका रिएक्शन क्या होता है? तो वो उनको फिर अगर कोई उनसे काम है तो उनको हम जबरदस्ती बता देते हैं कि हम एक्टर है। मोबाइल है ना, तो ऐसा वीडियो दिखा के भाई मैं ये करता हूँ, कर लो, हाँ अल्लाह का वास्ता, तो वो उनको पता चल जाता है। लेकिन बहुत दफा होता है कि नहीं पता होता लोगों को, कैरेक्टर के नाम से पता होता है, पर्सनली नहीं पता होता। लाइबा, आपको एक्टिंग का शौक है? नो। आपको फिजियोथेरेपी के अलावा किस चीज का शौक है? एक्चुअली मुझे आर्मी में जाने का बहुत शौक था। तो फिर आप गई क्यों नहीं? बस आई सेट वीक थी। ये भी अलाउ नहीं है जाना। हाँ। तो अच्छा, ड्रामा ऑफर हो रहा है आपको, फॉर एग्जाम्पल मैं जी, ऐसा जी। कर रहा हूँ, ऐसा मतलब Okay. इंडस्ट्री पे ये दिन आ चुके हैं कि आपको ड्रामा ऑफर। जी जी। तो आप एक साइड पे हुमायूं सईद खड़े, एक साइड पे फुरकान कुरैशी खड़े। आप फुरकान कुरैशी को क्या कह के मना करेंगे? झूठ बोलना है सच बोलना है, ये बताने पहले। हुमायूं सईद और फुरकान कुरैशी दोनों आपके हीरो बनने को तैयार हैं, किसको सेलेक्ट करेंगे आप? यहाँ पे भी बता दें, झूठ बोलना है सच बोलना है। आप सच बोलें और बताएं हुमायूं सईद। प्लीज झूठ बोलें, बुरा नहीं लगेगा, झूठ बोल दें आप। सच बोलना है चलिए, फिर लाइबा। मैं आपको सिलेक्ट करूंगी। बहुत अच्छे लाइबा, सच भी यही है कि आप हुमायूं सईद को ही सिलेक्ट करेंगी। तो अच्छा लगा आपसे बात करके, बेस्ट ऑफ Thank लक। you so अगला much. कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका भाई साहब? सर हैदर अली। हैदर अली। हैदर अली, क्या करते हैं आप? सर मैं जॉब करता हूँ, क्या कर लेते हो? मैकेनिकल फिटर हूँ सर। अरे वाह, गाड़ियों के या किसी मतलब नहीं पाइपलाइन? सर, स्ट्रक्चर का काम करता हूँ मैं। अरे वेरी नाइस, बहुत बहुत अच्छा। ये बताओ, पॉलिटिशियन बन गए कल कला को, तो फिर क्या झूठा वादा करोगे? सर मैं झूठा वादा ये करता कि भाई 18 साल की उम्र में शादी हो जाएगी। ये तुम कंपलसरी कर दोगे झूठा वादा? कर दूंगा। तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी सर 21। हो गई शादी? नहीं सर, तुम इस वादे वजह कर से। दोगे एटलीस्ट? इस वजह से। इस वजह से कर दो। ख्वाहिश है तुम्हारी शादी की बेटा? ख्वाहिश नहीं है, वैसे ओवरऑल देखा जाए तो सभी की ख्वाहिश है कि जितनी जल्दी हो जाए। मेरी तो नहीं है। अब आपकी हो गई आपकी है है ना? भाई, आपकी है। शुरू में सबकी होती है, फिर सबकी नहीं होती है। ख्वाहिश सिर्फ उसी को होती है जिसकी नहीं होती है। हाँ ये भी। वेरी गुड। अच्छा भाई, कोई सवाल भी लायो? जी सर, मैं फुरकान सर से एक सवाल करूँगा। कर लो। सर मैं एक बिगनर एक्टर हूँ, थोड़ा सा स्ट्रगल करता रहता हूँ एक्टिंग के रिलेटेड। मैंने देखा है कि मोस्टली जो कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं ना, वो बड़ी सख्त तबीयत के होते हैं। मिसाल के तौर पे जब उसके पास जाएं तो वो बोलते हैं अबे तेरा
नाक ठीक नहीं है, तेरा बाल ठीक नहीं है, मना कर देते बात हैं। तो सही बहुत करते हैं सख्त सख्त तबीयत के होते हैं। जो मैंने चीज़ फेस की है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो फर्ज करें कि अभी आप करंटली एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं और बड़ी सख्त तबीयत के हैं, और ताबिश हाशमी साहब आपके पास आए हैं ऑडिशन के लिए, तो आप उनका ऑडिशन लेके उनको क्या कह के मना करते? आया हूँ भाई, मैं ऑडिशन देने आया हूँ मैं। सर सलाम वालेकुम। कितने पैसे हैं आपके पास? कितने पैसे? नहीं है, पैसे तो नहीं है सर। वो रिजेक्ट सर आप मेरे को टेस्ट, पैसे नहीं है सर, दिल तो है सर, मोहब्बत दे सकता हूँ। मोहब्बत दे सकते हैं? मोहब्बत थोड़ी सी दे सकता हूँ। चले फिर आप सेलेक्ट हो सकते हैं। नहीं ये ऐसा नहीं है, अगर आप ये सही में पूछ रहे हैं। नहीं सर, जेन्युइनली मैंने जो चीज़ रियलाइज करी है ना कि आपके बाल अच्छे होने हमें चाहिए। लड़वा दिया इसने आपस में। हाँ सर आपके बाल अच्छे होने चाहिए, आपका कलर अच्छा होना चाहिए, या इससे पहले वाला कोई मुझे रोल दिखाओ, तो मैं उसे बोलता हूँ कि सर जब मुझे मिला ही नहीं है तो मैं आपको क्या दिखाऊं? देखिए आजकल वही ना, आजकल कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाने की जाता ही कौन है भाई? यूट्यूब, सोशल मीडिया। तो आज के समय आप 21 जेनजी, आप बड़े नहीं खुशनसीब सर, हो। उनको ऑडिशन बाकायदा उनको सेंड किया जाता तो है। आप बनाएं ना, अपना वीडियोस बनाएं, अपना टैलेंट दिखाएं अपने टेलीफोन पे, उसके बाद जाएं कास्टिंग डायरेक्टर के पास। सही बात, सही बात। राइट सर। तो ये पुरानी बातें हैं। पहले होता था कि आपने फलाने के पास जाएं, उसकी चमचागिरी करें, ये करें वो करें। अब वो दौर बदल गया, एक वीडियो वायरल हो गई, आप स्टार हैं। हाँ सच्ची बात है, करते रहो ऐसा काम, करते रहो ऐसा। हाँ वैसे भी सर के शो में आगे हो, इंशाल्लाह वायरल हो जाऊंगा। ये कट जाएगा बेटा तेरा। पूरी टोपी नहीं उतारी, मैं कटवा दूंगा। शुक्रिया सर, शुक्रिया। ऑडिशन का जिक्र छेड़ ही दिया है लड़के ने, तो एक सेगमेंट है बिल्कुल इसी लाइंस पे बना हुआ, इसका नाम है मुंह के फायर। ओके, मुंह के फायर में होगा ये फुरकान भाई कि आपके सामने 3 कटोरियां आ जाएंगी। ठीक है। कोई अभी मैं चुटकी बजाऊंगा, देखा मैजिक होगा, आ जाएंगी नेचुरल। ताबिश जादूगर, ताबिश जादूगर। अब ऐसा है फुरकान भाई, 3 कटोरियों में 3 मसले हैं। एक कटोरी जब एक तो पहले तो हमने करना ये है कि इसमें आपको एक मशहूर डायलॉग बोलना है। सही है। बोलना किस तरह से? बोलना इस तरह से कि एक पर्ची उठाऊंगा, इसमें लिखा होगा एक एक्सेंट। सही है। उस एक्सेंट में वो डायलॉग बोलना है। सही है। फिर उस एक्सेंट में मिलाकर उस कैरेक्टर की एक प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल वो कैरेक्टर इमोशनल है, सैड है, हैप्पी है, वो है, उस कैरेक्टर की एक्सेंट में उस इमोशन को डाल के वो डायलॉग बोलना है। सही है। फिर उस कैरेक्टर के साथ एक प्रॉब्लम है, यानी खुजाता रहता है, उस पर जिन आया हुआ है, भूत आया हुआ है, वो ऐड करके फिर वो डायलॉग बोलना है। इतनी एक्टिंग आती तो ले रहे हैं यहाँ नहीं होता। ठीक है, आपका एक्सेंट पहले डायलॉग डिसाइड कर लेते हैं। डायलॉग, हाँ हाँ, डायलॉग मेरे पास डायलॉग भी है। डायलॉग है तो घटिया डायलॉग लग गया। डायलॉग ये लगा हुआ है, कोई तो वजह होगी कि मुर्गी दूध नहीं देती और गाय अंडे नहीं देती, मगर ताबिश हाशमी तुम नहीं समझोगे। अच्छा, ताबिश तुम, ये लिखा हुआ है सामने। ओ ग्रेट। सही है। कोई तो वजह होगी कि मुर्गी दूध नहीं देती और गाय अंडे नहीं देती, मगर तुम नहीं समझोगे ताबिश। सही है। ठीक है। हाँ। एक्सेंट दे रहा हूं मैं आपको। हाँ। वाह, कराची के जो खास इलाकों के लड़के नहीं होते मेले, हाँ हाँ, उस एक्सेंट में आपको ये डायलॉग बोलना है। ताबिश कोई तो वजह होगी भाई, मुर्गी दूध नहीं देती और गाय अंडे नहीं देती, मगर ताबिश तुम नहीं समझोगे भाई। इमोशन इसमें ये डालना है जिसमें लिखा हुआ है, सीक्रेसी से, यानी कि राजदाराना अंदाज में ये बात करनी है मैले होते हुए। अबे कोई तो वजह होगी भाई, बोल रहा हूँ ना तेज से, मुर्गी दूध नहीं देती। अबे इस तरह करो ना, इस तरह। कराची के लोग इस तरह देखते भी तो हैं। अच्छा हाँ, क्या अभी भाई तेरे को बता रहा हूँ, कोई तो वजह होगी ना मेरे। रुक जा, जहाज जा रहा है। कोई तो वजह होगी ना भाई, मुर्गी दूध नहीं देती और गाय अंडे नहीं देती, तू नहीं समझ। बहुत इसमें एक और चीज ऐड कर रहा हूँ। अल्लाह, प्रॉब्लम क्या है कैरेक्टर के साथ? पकड़ा है वो। बात बात पे मुंह को आ जाता है, वो नहीं होते लड़के क्लोज हो जाते हैं एकदम। हाँ, राजदाराना अंदाज। भाई इधर आ जा, इधर बैठ जा भाई, इधर ही बैठ जा। तू क्या, आप भी खड़े हो जाओ, क्लोज आने में मसला रहेगा। भाई मैं अभी वो तेरे को बोलूँ भाई, कोई तो वजह होगी ना यार। हाँ हाँ ठीक है, अरे वजह भाई वजह। मेरी बात तो सुन ले, हाँ। अल्लाह को बंदे, कोई तो वजह होगी ना, दूध अंडे नहीं देती और गाय। अरे दूध हट गया ना, वो हट गया। दूध अंडे, मुर्गी को मुर्गी अंडे नहीं मुर्गी तो देती है अंडे। अरे गाय वही अंडे- बोल रहा हूँ भाई, वो मुर्गी। सही है, बहुत बहुत सही। वाह, तो तलाई गया मैं, मुर्गी। मुर्गी अंडे में
बहुत अच्छा खेला आपने फुरकान भाई, बहुत अच्छा खेला आपने। बहुत दिनों का वक्त, एक छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। फाइनली ताबिश भाई एक बंदा मेरे पास आया, कह रहा भाई, और ये कोई 2 दिन की शूट के बाद, हाँ, सड़कों पे घूमने के बाद आया भाई, बोला अरे फुरकान भाई, नाम नहीं लिया, बोला अरे फोटो फोटो फोटो। मैंने अहमद साहब को देखा और मैंने कहा आया वक्त आया। उसने फोन दिया, कह रहा है आ जाए इनके साथ आपसे खिंचवाई वेलकम बैक टू हंसना मनाए, मजा आ रहा है इंतहाई। वैशी मेरे साथ मौजूद फुरकान कुरैशी। फुरकान भाई, क्योंकि आप शहर कराची के लड़के हैं, दिमाग हाजिर दिमागी में आपका कोई सानी नहीं, इसीलिए गेम का नाम है फटाफट। फटाफट में होगा ये कि एक वर्बल टास्क आएगा, मेरा और आपका मुकाबला है, जो अटक गया बाहर। ठीक, वर्बल टास्क आसान से देखिए, पहला क्या है दिखाइए। जानवरों के नाम बताइए। हिप्पोपोटामस कुत्ता, बिल्ली, बंदर, तोता, घोड़ा, चिंपैंजी, शुतुरमुर्ग, ऊंट, गधा, वो पैंडा, गोरिल्ला, सुअर, टर्टोइज, भैंस, शेर, मुर्गी, लायन, गाय, चीता, उल्लू, पैंथर। यार आप तो उनकी फैमिली बता रहे हो ना। सर भाई, आलू मामू कुत्ता, ये थोड़ी होता है। तो बिल्कुल सही, आप कर लें। फिर अपना चमगादड़, पूमा। यार आप तो ये पूमा क्या मतलब? ये कोई मसला थोड़ी है इसमें। क्रोकोडाइल, कॉकरोच, टॉर्टोइस, वो टर्टल। मैंने बोल दिया ये। टर्टल कहाँ बोला? लिजर्ड। लिजर्ड तो यार इंसेक्ट वर्ड, वो है ही नहीं उसकी रीढ़ की हड्डी। आउल, वेल, ब्लू वेल अलग होती हैं। भाई साहब ये क्या बात है? शार्क मेमल नहीं है, मछली। जानवर कहा आपने? चलो जानवर तो हाँ। इंसान, बस यहाँ जीत गया। इंसान से बड़ा जानवर है। इंसान से बड़ा जानवर कोई। अब फाइनल की जानिब हम बढ़ेंगे। बस सही। फाइनल दिखाइए क्या है बेटा, कुछ मुश्किल सा फट। रोटी के साथ खाए जाने वाले खाने, आलू गोश्त, दाल, कोफ्ते, माश की दाल, निहारी, पसंदे का सालन। पसंदे हो गए, हाँ सही है। चिकन टिक्का रोटी से खाता हूँ यार, ये तो आप चीटिंग कर रहे हैं ना। क्यों आप नहीं खाते चिकन टिक्का रोटी से? सालन बोले ना आप मुझे। सालन तो बोले ही नहीं, खाने वाले खाने। अच्छा, मूंग की दाल। यार आप फिर दालों की कैटेगरी में घुस गए यार। भाई आप कर रहे हैं ऐसा, मैं इतना डिफरेंट कर रहा हूँ फुरकान भाई। अच्छा चल। चिकन का कोरमा, मटन का कोरमा, भैंस का कोरमा, ये लो 3 तो दे दिए। बिल्कुल सही है, ये कर ले आप। ये नहीं करूंगा मैं ये। अच्छा, अब निहारी, पाए, उन्ना, हलीम, कचोरी नहीं, अरे तड़कारी यार, आलू की तड़कारी। सही है। कड़ी पकोड़े, स्टू, टिंडे का सालन। बस है बस। टिंडे का सालन। टिंडे का सालन, कुछ भी ना, कुछ भी हो सकता है। बैंगन का सालन बोल दिया मैंने, बोल दिया इससे पहले बोला। बैंगन का सालन बोल दिया। कटाकट, पंजाब में होता है टकाटक। बिहारी बोटी, लाहौरी चरखा, रेशमी बोटी, बलोची टिक्का। यार आप टिक्का बोल चुके हैं आप। बलोची नहीं बोला मैंने। ये क्या बात है, मैं तो बलोची बिल्कुल अलग होता है टिक्का। आप रेसिपी बदल रहे हैं भाईजान। बहुत तो रेसिपी बदलेगी तो वरना भिंडी और कोरमे में फर्क क्या रहेगा? बलोची टिक्का, अफगानी टिक्का, अफगानी टिक्का भी होता है। पेशावरी कढ़ाई, वाइट कढ़ाई। यार ये हाँ तो आप नहीं कर रहे बलोची टिक्का। अचारी कढ़ाई, सिंधी कढ़ाई। सिंधी कोई कढ़ाई नहीं बनाती, मैं बता दूं। आप लाहौर में रहते हैं, आप हम सिंध के हैं भाई, हम सिंध हैं। सिंध में हो रही है आजकल। आप कोई सिंध से मेरा भाई बता दे। अब बनने लगी अब। सिंधी बिरयानी होती है भाई, सिंधी कढ़ाई होती ही नहीं है। सिंधी कढ़ाई चले आप जितना है अपने अगली लगाओ। ये डिस्प्यूटेड है भाई, ये डिस्प्यूटेड है। सालन से तो सब सालन से चावल खाता हूं मैं तो। लगाओ। दफ्तर में देर होने पर दिए जाने वाले बहाने। सर, टायर पंचर हो गया गाड़ी का। अम्मी की तबीयत खराब थी, ट्रैफिक में फंस गया। नानी नहीं रही, तबीयत खराब है मेरी। दूसरी शादी करने की आवत है सर। अरे वाह, ये तो काफी इजी बहाना है। शौक हो जाएगा है। बिजली के बिल पे करने थे इसलिए नहीं आ सका। हाँ लेट आया हूँ, जो उखाड़ना उखाड़ ले। हाँ ये एक अच्छा बहाना लगा। बोल दिया मैंने अभी उखाड़। मुझे आपके लिए नौकरी नहीं करनी, मैं थक गया हूँ। नाना दूसरी नानी ले आए थे, मरी थी ना, तो अब नाना रिपीट कर दे।
कपड़े जल गए थे। नानी ने नाना को पीट दिया। तो आप भी तो नाना की अभी ट्रेन चला दी आपने। मेरी नानी के मसले ही बहुत हैं। नाना क्या कहा आपने, लास्ट क्या था? नानी ने नाना को पीट दिया। नाना को इतना पीटा वो अस्पताल में, इसलिए मैं नहीं आ सका। कोई मजबूर अपने नाना को लाया हुआ था, उसका इलाज कर रहा था सर। बहुत आप जीत गए यार। बिलाजे में मासूम नाना नानी पिट रहे। फुरकान भाई, क्राउड में कुछ और लोग हैं जिनके सवाल अभी तक लबों पे हैं, निकल नहीं पा रहे। टैलेंट भी है। अली कोई है यहाँ पे टैलेंट रखते हैं, कलाम पढ़ेंगे माशाल्लाह, कोई सूफियाना सुना नहीं है तो रिस्क है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई आप क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ जी। अरे माशाल्लाह, तभी आप कुछ और करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अभी मैं आपको मियाँ मोहम्मद बख्श साहब के कलाम के चंद इशार सुनाना चंद इशार अता कीजिए प्लीज। वीर वीरां दे सज्जण हुंदे, वीर वीरां दियां बावां, बाप सिरां दे ताज मुहम्मद, ते मावा ठंडियां छावां। वाह वाह सर, आवाज में सोच तो आया। थैंक यू थैंक यू। बैठिए अली भाई। अगला कौन है? अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा हसन। क्या करती है फातिमा? मैं BScs। क्या मसला है आपका? कोई नहीं। भाई नहीं आपका कोई? नहीं। अगर आप पॉलिटिशियन बन गई, क्या झूठे वादे करेंगी? मैं अगले 10 साल का सोचती, और जो स्कूल बच्चे भी जाते हैं उनको एक दिन ऑफ देती, और एक दिन स्कूल जाते, एक दिन ऑफ, एक दिन स्कूल, ताकि वो बड़े होके मुझे वोट देते अगर मैं जिंदा रहती। क्या क्या बात है भाई, क्या बात, बहुत प्लानिंग है भाई। बच्चे बो के जा रही है लड़की। बहुत चालाक यहाँ फातिमा। सवाल है कोई? जी, मेरा आपसे सवाल है। मैंने अक्सर सुना है कि आपको वो लोग पसंद नहीं है जो सेट पे लेट आते हैं। हाँ, मैं तभी 1 घंटा पहले आया हूँ। ये मुझसे पहले आए तभी पसंद नहीं है मुझे। तो अगर आपको उनको कोई सजा देनी हो तो आप क्या देंगे? मैं कुछ करते, मैं शो ही नहीं करता, मैं चले जाते हैं। हाँ, मैं घर चला जाता हूँ। और ये कराची तक आवाज है, पता है इस बात की? आवाज आपने फेयर आपने फैला दिया है। फैला दिया। हाँ, लोग आ रहे, देखो देखो ये क्या है, किसी एक को तो ये स्टेप लेना ही था। हाँ, नहीं वेरी नाइस। तो हमने बड़ी खुशी की बात है ये, क्योंकि कराची में अभी भी लेट का चक्कर है बहुत ज्यादा। हाँ, मगर 1 घंटा पहले भी मत आओ भाई। बजट में 1 चाय होती है, लेकिन सब 2 चाय गेस्ट को पिला सकते हैं। 1 घंटे से बैठे हुए 4 चाय पी चुका है। लेकिन टी बैग का हिसाब देना पड़ रहा है। मैं तो खाने के आसरे में था, किसी ने खाना भी नहीं पूछा। खाना भी खाओगे आप? अरे बड़ी मुश्किल से इनकी बिरयानियां निकली हैं। आप लोग बिरयानी की क्वांटिटी देखना, अल्लाह की कसम सिंगल बिरयानी में डिवाइड बाय 2 किया हुआ है। मुर्गी की आधी टांगे मैंने कभी नहीं देखी। हड्डी वाला पार्ट मैं खाऊंगा। मैंने कैसी मुर्गी थी, कहने पतली थी थोड़ी। फातिमा जी, सजा मैं ये देता हूँ, मैं शो नहीं करता, मैं चला जाता हूँ मैं घर। बहुत अच्छी बात है। फुरकान भाई, इससे मुझे याद आया कि आप लेट्स से एक शो होस्ट होते जी जी, और गेस्ट भी आप ही होते अपने, ऐसा कोई अच्छा कोई क्लोन बैठा होता। अच्छा, तो फुरकान कुरैशी अपने आप से पहला सवाल क्या करता? और सच्चा बता, ऐसा नहीं कि कितने प्यारे क्यों हो, ये नहीं यार कि यहाँ क्यों आए हो तुम? क्या बातें करने आए हो? क्या व्हाट यू हैव टू ऑफर? मतलब मैं काफ़ी दफ़ा सोचता हूँ कि ऐसा, मैं शोज़ में जानता हूँ तो मुझे सोच आती है कि क्या मैं ये डिज़र्व करता हूँ जो मेरे को कोई बुला के मेरा इंटरव्यू ले रहा होता है? क्या इतनी जानकारी है मेरे पास? ठीक, या इतना को मैं डिज़र्व करता हूँ? अब ये कोई अगेन कोई डाउन टू अर्थ लॉलीपॉप नहीं है ये, लेकिन मुझे असली में ऐसा लगता है कि यार बनता नहीं है इतना आके बोलना। सेल्फ डाउट का शिकार रहते हैं हम काफी लोग ना। हाँ, तो मुझे हमेशा ये होता है कि ये सही है, ये ऐसा नॉर्मल है, मतलब मेरे से कोई सवाल मुझे क्यों बुला रहे हैं? हाँ, मुझे क्यों बुला रहे हैं, ऐसा मैंने क्या कर लिया? तो लेकिन हाँ, मैं यही पूछता कि आपने ऐसा क्या किया, आपको लगता है कि आपको यहाँ बुलाया? आपको यहाँ बुलाया। वेरी नाइस। फातिमा, आपको एक्टिंग का शौक है? बिल्कुल नहीं, अभी तो बच्चे टाइम ही नहीं देते। आप पढ़ाती हैं आपके अपने बच्चे? नहीं, मेरे अपने बच्चे टाइम ही नहीं देते आप? मेरी बेटी को ऑटिज्म है, इस वजह से। सारी बात है, वो बड़ा मेहनत का काम है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, मजा आया आपसे बात। थैंक यू। फुरकान भाई, एक बार शूट पे मोहम्मद अहमद साहब के साथ आप शूटिंग कर रहे थे। जी जी जी। और वो कुछ अटखेलियां हो रही थी, कुछ सेल्फी वेल्फी लेने आया, तस्वीर लेने आया, लेकिन कुछ वाकया हुआ। मेरी मोहम्मद अहमद साहब बड़े सीनियर एक्टर हैं हमारे, मेरी बड़ी उनसे दोस्ती है, तो हम लाहौर आए थे शूट करने। तो उन दिनों वो हर ड्रामे, अभी भी हर ड्रामे में होते हैं, उन दिनों तो हर ड्रामे में थे और वो मर रहे, तीसरे एपिसोड में फौत हो जाते। हाँ,
तो वो उनको सब पहचान रहे थे और ये वो, तो मैं उनके साथ घूम रहा था, तो वो उनके बाल नहीं है अहमद साहब के, मेरी उनसे बॉडी अहमद के नाम से मशहूर थे वो। बॉडी अहमद, बॉडी अहमद, हर ड्रामे में बॉडी। अरे हाँ, बॉडी डबल बॉडी अहमद। तो वाइट सलवार कमीज पहन के उन्होंने अरबों रुपए कमा लिया। खैर, तो अब क्या हुआ कि वो मैं उनके साथ घूम रहा था, तो हर कोई उनके पास आया तस्वीर खिंचाए, तो मैंने उनको काफ़ी बदुआएं दी। मैंने कहा साहब अल्लाह करे आपके बाल आ जाएं, तो आपको कोई ना पहचाने, अल्लाह करे कुछ हो जाए हो जाए। फिर फाइनली ताबिश भाई एक बंदा मेरे पास आया, कह रहा भाई, और ये कोई 2 दिन की शूट के बाद, हाँ, सड़कों पे घूमने के बाद आया भाई, बोला अरे फुरकान भाई, नाम नहीं लिया, बोला अरे फोटो फोटो फोटो। तो मैंने अहमद साहब को देखा और मैंने कहा आया वक्त आया। तो उसने फ़ोन दिया, कह रहा है आ जाए इनके साथ आपसे खिंचवाई। अच्छा, एक बार माशाल्लाह से अवार्ड फंक्शन में रेड कारपेट के ऊपर कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था। भाई वो एक्चुअली हुआ ये था कि मैं एक टीवी शो का अवार्ड था, तो मैं वहाँ गया, मुझे इनवाइट किया। उस ज़माने में ड्रीमर्स हो चुका था, तो मैं मशहूर ख़त्म होके काम नहीं मिल रहा। अब दोबारा ड्रीमर्स नहीं मिल रहा था। तो वो मैं चला गया वहाँ, तो मैं जब पहुँचा वहाँ इवेंट पे, तो मैंने रेड कार्पेट मिस कर दिया। अब आपको पता है ताबिश भाई, आपने रेड कार्पेट करना होता है, तस्वीरें खींचनी, आपके लिए फ़ायदा होता है एज एन एक्टर। तो मैं रेड कार्पेट, क्योंकि इतना जाहिल था, पता भी नहीं था रेड कार्पेट का। खैर वो पीछे से आ गया मैं, तो मैं अंदर गया, तो मैंने कहा अरे रेड कार्पेट, ये तो कहाँ गया। एक एक्टर थे वहाँ पर, मैं पता नहीं नाम लूँ नहीं लूँ, बोल देता हूँ, उस्मान खालिद भट्ट नाम। जी, अच्छे बड़े अच्छे एक्टर हैं। तो उनके साथ मैंने ड्रामा किया था, तो मैंने कहा वो भी उनका निकनेम है, मैंने कहा वो भी ये मैंने रेड कार्पेट मिस कर दिया, जानी आप मुझे ज़रा बता दोगे कहाँ है। कह रहा आओ मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मेरे को लेके गया वो रेड कार्पेट पे, तो वो चूंकि मशहूर एक्टर था, सारी सब उसकी तस्वीरें खींचनी शुरू हो गई। उसने कहा नहीं ये फोटोग्राफर ने एक तस्वीर, 2 तस्वीर, हो गया करके आप पोज दे रहे हो यहाँ से, नहीं भाई हो गया तेरा, चल। पूरे मैं बैठा भी नहीं इस्त्री करके पैंट के, ताकि खराब हो जाए, लेकिन 2 तस्वीरें खींची, बड़ी बेइज्जती हुई थी उस दिन, अल्लाह माफ करे। खैर आज तक भी यही हो रहा है। अच्छा, एक मूवी का आप ऑडिशन देने गए थे और लोग पहचान गए आपको, मतलब मैं हूँ शाहिद आफरीदी का ऑडिशन दिया गलबन आपने? जी, मैं हूँ शाहिद आफरीदी बन रही थी 2014 में या 15 में, ऐसा कुछ था। तो उसमें बहुत सारे लड़के चाहिए थे, ऑब्वियसली क्रिकेट मैच था, तो मेरा ड्रामा हिट हुआ था और लोग पहचानते थे, मुझे याद था। तो मैं लाइन लगी हुई थी उस प्रोडक्शन हाउस के बाहर, तो हम जाके लाइन में खड़े हो गए, बाल हमारे लंबे थे, तो वो आगे मेरे जो आगे लाइन में खड़े थे, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, उनको अरे फुरकान स्टार आ गया। तो उन्होंने वो ज़माने में फ़ोन वो नहीं होता था, कैमरे वाला फ़ोन नहीं होता था, सस्ते कैमरे वीजे वाला होता था, तो वो तस्वीरें खींचने शुरू, 3 GB वीडियो, हाँ, -0 GB। तो वो तस्वीरें खींची, अंदर शुक्र है वो प्रोड्यूसर खड़े हुए थे, उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने मुझे बुला लिया अंदर के, आप अंदर आ जाओ और बैठ जाओ, बेइज्जती ना हो। बड़ी जिल्लतें हुई हैं माशाल्लाह से। बचत हो गई आपके लिए? बचत हो गई। और मिला नहीं रोल? नहीं रोल नहीं मिला। तो अंदर बुला के फायदा क्या हुआ? अच्छा फुरकान भाई का वो लाइन से बच जाए ना, बस लाइन से बच जाए, मगर रोल से ही बच गया। नहीं देंगे। बहुत ही ज्यादा वक्त, एक छोटे से ब्रेक कर लें, वापस आए, हंसना बनाए कहीं नहीं जाएगा। आपके पास नंबर है 652 5 काहे के हैंडसम हुए, फिर आप तारीफ कर रहे थे, अकलमंद भी हैं, ये भी हैं, हैंडसम होने से अकल का कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, इसमें तो हैंडसम ही होने का ताल्लुक था, जो रैंकिंग है। नहीं, मैंने तो आपको कोई और बात की। अच्छा, यानी हैंडसम नहीं है, अकलमंद? नहीं, दोनों हैं। तो फिर 5वें नंबर पे क्यों हैं? अरे तो भाई, और आप मुझे नहीं पता ना, दूसरे नंबर पे चाँद फतेह अली खान है, तो कहाँ लगाऊंगा उसको? अरे दूसरा ही देना पड़ेगा। अब आपने आइडिया दे दिया है टीम को, लगाइए। बैक टू हंसना बनाए, मेरे साथ मौजूद है वन एंड दी ओनली फुरकान कुरैशी। फुरकान भाई, अगर तो ये दिन आ जाए कि आप फुरकान कुरैशी से डायरेक्टर फोन करके पूछता है फुरकान तुम तो हो ही, ये बताओ किस खातून के साथ काम करोगे, तो आप फट से किसका नाम ले देंगे? बिकॉज ऑफ एक्टिंग स्किल्स, आई थिंक मुझे सज्जल बहुत अच्छी लगती है। सज्जल किसको अच्छी लगती है? फौरन से उनका नाम लो, और काफी कमाल अदाकार हैं भाई, बहुत जबरदस्त, वन ऑफ द फाइनेस्ट। आपने काम किया हुआ है? नहीं, मैंने काम नहीं किया, लेकिन आपने उनका काम देखा है? मैंने देखा है, और वो बहुत आइकॉनिक काम कर चुकी है। ना सिर्फ यहाँ पे उनके काफी पसीर आई है, बल्कि इंडिया में भी जो उन्होंने काम किया बहुत अच्छा किया। इसी से याद आया, सेगमेंट का नाम है डोंट जज। ओके। डोंट जज में हो गई है फुरकान भाई के 6 रैंक्स हैं। 6 रैंक्स में कुछ तस्वीर आएंगी, आपने एक एक करके उनको प्लेस करना है अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग। ओके, ठीक है? तस्वीर किस चीज की आएंगी, किन की आएंगी मुझे पता नहीं, आपने इन लोगों को, लड़कों को लुक्स के हिसाब से सेट करना है। सही है, सही है। तो दिखाइए बेटा टेबल, यहाँ पे फुरकान भाई इधर देख लो आप, जस्ट डोंट। अहमद अली अकबर को यार, तो गुड लुकिंग आदमी है, गुड लुकिंग आदमी है अहमद अली अकबर, लेकिन अब आगे नहीं पता ना कौन। ये बात भी, आगे मैं भी आ सकता हूँ। चलें बीच का रास्ता अपनाते हैं। नंबर 3 पे डालिएगा अहमद अली अकबर को।
जबकि इस बंदे का कम से कम 1-2 नंबर बनता था। हाँ नहीं मैं वो आगे नहीं पता ना कौन है। अगली तस्वीर किसकी है? अब चूंकि ये तो प्रोड्यूसर भी हैं। सेकंड बिगेस्ट होस्ट ऑफ पाकिस्तान। हाँ, कहाँ डालेंगे? यस, आफ्टर निदा यासिर। यस, आफ्टर निदा। ये चूंकि प्रोड्यूसर भी हैं फात भाई, तो नंबर 1 इनको नंबर 1 पे डाल दिया फात भाई। डाल दीजिए भाई, वाह, वेल डिजर्व। लगाइए अगला नंबर 1 आपने। वाह, फैसल रहमान भाई किबला। आजकल इनकी मैं इंस्टाग्राम देख रहा हूं। आजकल ये थोड़े ऐसे मतलब कॉमेडी कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी जवानी में बड़े बहुत प्यारे थे। बल्कि जवानी कॉमेडी कहाँ कर रहे हैं, वो सच समझ के कर रहे हैं। नहीं वो मुझे लग रहा है जानबूझ के कर रहे हैं, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। अभी मैंने देखी, अल्लाह की कसम, मैं ये बता रहा हूँ, काट देना, नहीं काटना, नहीं काटना। मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी फैसल रहमान भाई नहा रहे हैं इसमें। मैं नहाने वाली नहीं देखी भाई मैंने। मुझे उसमें इंटरेस्ट है, मैंने अच्छा, वो नहाने वाली जिसमें वो कह रहे थे पाँव पे साबुन ना लगाया करें, कंडीशनर, वो मैंने देखी। सब देख रहा हूँ, आई एम कंज्यूमिंग हिज कंटेंट। एक की ये न्यूयॉर्क है गालिबन, ये उसमें सबवे में जा रहे हैं और एक खातून वहाँ पे नहीं, होमलेस नशे में खातून इंजेक्शन लगाई है, चल रही है, वो इनसे रोमांस कर रही है और खातून को हर्पीस हुई हुई है और इनका बोसा ले लिया। वो ट्रेन में जो है, ट्रेन में फैसल भाई लड़के ने मेरा बोसा ले लिया। और फिर लोगों ने इनको बताया फैसल भाई अपना हर्पीस का टेस्ट करा लो, आप तो गए आप। हाँ, लेकिन हुआ नहीं। कहाँ गए खातून, अब पता नहीं कैसी। हाँ, बहरहाल मैं इनको नंबर 4। आप 4 देंगे? अहमद अली अकबर से थोड़े से ही बस हल्के। नहीं, पीक जवानी में अच्छे थे यार। अरे अभी भी बहुत अच्छे, मैं इस बात पे तो बात ही नहीं कर रहा। हरकतें होंगी थोड़ी फनी। पैक देखो जो उन्होंने सिगरेट के 6 पैक्स रखे हुए जेब में। अगली तस्वीर, हैंडसम। वाह, खत्म, बहस खत्म हो गई। चले जी बंद करें, अल्लाह हाफिज। जी भाई। यार साहिर भाई एक बहुत गुड लुकिंग आदमी है, बहुत, और ये बड़े समझदार आदमी है। वैसे मैंने एक जमाने में मैं रेडियो करता था समा पे, तो ये वहाँ अभी भी होते हैं। तो मैंने इनसे गपशप की, बड़े समझदार और इंटेलिजेंट आदमी है। बेशक, बहुत इम्प्रेस हूँ। बेशक, मगर हैंडसम आपके पास नंबर है 6, 5, 2, 5। तो काहे के हैंडसम हुए, फिर आप तारीफ कर रहे थे, अकलमंद भी हैं, ये भी हैं। हैंडसम होने से अकल का कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, इसमें तो हैंडसम ही होने का ताल्लुक था, जो रैंकिंग है। नहीं, मैंने तो आपको कोई और बात की है। अच्छा, यानी हैंडसम नहीं है, अकलमंद? नहीं, दोनों हैं। तो फिर 5वें नंबर पे क्यों हैं? अरे तो भाई, और आप मुझे नहीं पता ना, दूसरे नंबर पे चाँद फतेह अली खान है, तो कहाँ लगाऊंगा उसको, छठे पे? अरे दूसरा ही देना पड़ेगा। अब आपने आइडिया दे दिया है टीम को, लगाइए। ये प्रोड्यूसर भी हैं। खत्म हो गई, आप जवाब दे दें मेरा। 6 पे लगा। नहीं, 2 2 पे लगाइए हुमायूं भाई को, फिट हो गए 2 भाई। नेटफ्लिक्स पे लाइबा आपके हीरो आ गए वैसे, बाय द वे। इसके ये लाइबा के हीरो हुमायूं भाई। अब 6ठा नंबर बचा है। मुल्क में हैंडसम लोग पड़े हुए। जी, देखते हैं क्या है। मुझे पता है क्या होगा, बस आई न्यू इट। तो मेरा कहने का मकसद ये, आप ये कहना चाह रहे हैं कि फैसल रहमान जो हैं वो फवाद खान से ज्यादा खूबसूरत है? मेरा जवाब है हाँ, मुझे ऐसा लगता है। रज़ा फुरकान कुरैशी ने कहा कि मुल्क के मुमताज़ अदाकार और बगैर किसी शक के पाकिस्तान के सुपरस्टार दुनिया भर में हमारा नाम रोशन कर चुके, खूबसूरती में सानी नहीं रखते, फवाद खान मुल्क में 6ठे नंबर पे सबसे खूबसूरत आदमी है। पहले नंबर पे फहद मुस्तफ़ा है, दूसरे नंबर पे हुमायूं सईद, तीसरे नंबर पे अहमद अली अकबर, चौथे नंबर पे एक बार तालियां होनी चाहिए फैसल रहमान, 5वें नंबर पे द किंग लोधी और 6ठे नंबर पे फवाद खान। ये देखिए, मैं अपने उस पे पूरा उतर रहा हूँ, क्योंकि मैं उतर रहे हैं, मैं उतर रहा हूँ पूरा, क्योंकि मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि वो जो चौथे नंबर पे भाई हैं वो बहुत गुड लुकिंग आदमी। अरे मैं कब मना कर रहा हूँ, आप बार बार ये कह के तो आप मुझे इनडायरेक्टली ताने क्यों मार रहे हैं इस बात पे? मैं मानता हूँ इस बात को, मैं गुड लुकिंग आदमी है, मगर फवाद खान 6ठे नंबर पे यार। वो आपने 6ठे पे लेकर आए ना, आप उसको शुरू में लेकर आते आप रोक के रख लेते। आपने तो प्रोड्यूसर हैं, उनके पास काम है पहले। हाँ, तो मैं तो फर्स्ट सेकंड तो मैं नहीं छेड़ता, आप पहले भी देते फवाद खान, प्रोड्यूसर नहीं है ना फवाद। बहुत अच्छा और ऑनेस्ट ओपिनियन है ना। अच्छा, अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ जी, तस्वीर आएगी कि आप इनमें से कोई एक रिप्लेस करके वो डाल सकते हैं। सही है, ठीक है, छोड़ो। मैं भी प्रोड्यूसर हूँ। हाँ, 2 बच्चे मेरे।
नहीं आप तो प्रोड्यूसर हूँ मैं। नहीं ताबिश भाई पाकिस्तान के सबसे बड़े होस्ट हैं, इनसे बना के रखनी पड़ेगी। इनको आप डाल दें। मेरा कुछ पता नहीं, मैं कल प्रोड्यूसर बन जाऊँ। नहीं बिल्कुल, आप एनी मोमेंट हो सकता है ये। लेकिन दाविश भाई देखिए, तभी जो 2 लोग ऊपर बने हुए ना प्रोड्यूसर, उनसे बिगाड़ नहीं सकते। आप अहमद अली अकबर को निकालो, मैं समझा दूं। हाँ नंबर 3 बढ़ा लो। पे डाल दीजिए। अभी आपका बहुत टाइम है। अब सीक्वेंस बैठ रहा है। फहद मुस्तफा, हुमायूं सईद, फिर ताबिश हाशमी, फैसल रहमान, साहिल लोधी और फवाद। वाह वाह। फिर मैं यही कहूंगा कि फैसल रहमान हैंडसम थे, अल्लाह की कसम थे। नहीं, मैं ये कहूंगा कि मैं अपने फैसले पे पूरा अटल हूँ। आप फैसले, मैं मानता हूँ फैसले पे नहीं, फैसल पे अटल हैं। लेकिन आपने अपनी तस्वीर लगा दी अभी ऑप्शन। मैंने नहीं लगाई, वो लगा रहा है वो। अच्छा। हाँ बिल्कुल मैं अटल हूँ। साहिर भाई हैं 5वें नंबर पे, खूबसूरत आदमी, मुझे पर्सनली लगते हैं ऐसे। चलो मैं एक और ऑप्शन दे। हाँ लगाओ। अच्छा। ये भाई साहब आप यार कैसे फंस सके, ऐसी बात है ये। मैं ताबिश को हटाओ यार इधर से। ताबिश भाई हटेंगे, नंबर 3 पे आ जाऊंगा मैं। किसी को नहीं हटाऊंगा मैं। ताबिश भाई हटाओ, मुझे हटाओ यार, लगाओ इन्हें। अब जो सीक्वेंस है, आप ये कह रहे हैं कि मैं फवाद खान से ज्यादा खूबसूरत हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने आप को इतना समझ रहे हो कि आप हुमायूं सईद के करीब रहोगे। नहीं वो तो यार ऑप्शन ही नहीं था ना। मैं फवाद खान को कैसे हटाता 6ठे नंबर से? फिर आप मुझे बोलते मैंने फवाद को हटा दिया। अरे उनकी जो 6ठे नंबर है बेइज्जती हो रही है। आप सोचो उन पे क्या गुजरी होगी। उनके ऊपर साहिल लोधी, फैसल रहमान है और आप भी हो अब तो। अब तो ट्रिपल हो गई बेइज्जती। और फैसल रहमान ने कमीज भी नहीं पहनी हुई, तैयार खड़े हो। इसी वजह से 4थे नंबर। यस फुरकान भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हस्ना मना। यार आप जब भी आते हो सच अ रिफ्रेशिंग पर्सनैलिटी। जाने से पहले मैं सबसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर अपने फैंस में से, जो आप लाखों करोड़ों में फैंस इंशाल्लाह होंगे कभी, तो अगर आपके पास ये पावर आ जाए कि उनमें से कोई एक गलत काम खत्म कर सके आप, तो क्या अपने फैंस में से एक क्वालिटी खत्म कर देंगे बैड? यार कि इतना डरो मत, मतलब बहुत से। हाँ मतलब डरो मत कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बस सर नीचे करके काम करते रहो। आगे गड्ढा आगे, हाँ वो गिर जाओ उसमें, गिर के फिर पता चल जाएगा। मैं फिलोसफी झाड़ना चाह रहा हूँ। थैंक यू। मगर ऐसी डरो मत। अरे मतलब डोंट मत करो, मर जाओ। रिजल्ट से नहीं डरो कि ये हो जाएगा, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं। अम्मी जूते मारती है, रिजल्ट से तो डराती है, तो डर लगता है। काम मेहनत के रिजल्ट से नहीं डरो। बेसिकली फेयर को मैं कोशिश करूंगा कि मैं डर को सर करो, डर के आगे नहीं, वो नहीं है। डर को बस सर करो, नया दिया मैंने आपको। डर को सर करो। ठीक है फुरकान भाई, थैंक यू सो मच। आप आए, बड़ा मजा आया। खवातीन और हज़रात, ताली बजाएं फुरकान भाई के लिए। खवातीन और हज़रात, ये थे फुरकान कुरैशी। 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में। जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।